नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में आज बात करेंगे बेमेतरा की, जहां छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे सहित अन्य नेताओं ने कृषि उपज मंडी में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में की शिरकत। आगे बात होगी चतरा की, जहां नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा के लिए वार्ड पार्षदों ने किया भव्य विदाई समारोह का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी सुल्तानपुर की, जहां भारतीय कांवरिया सेवा समिति के तत्वावधान में निकाली गई कलश यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे, अरुणा पल्टा, कुलपति हेमचंद यादव, विश्वविद्यालय दुर्ग स्वामी प्रपत्यानंद, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा सहित अन्य अतिथि बेमेतरा के कृषि उपज मंडी में आयोजित शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर शिक्षकों एवं महाविद्यालय प्राध्यापकों और प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन 5 सितंबर को 38वें शिक्षक सम्मान समारोह के माध्यम से बेमेतरा जिले के चारों विकासखंड बेमेतरा, बेरला, साजा एवं नवागढ़ के शासकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को कार्यक्रम के अतिथियों के द्वारा शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने साथ ही साथ सेवानिवृत्त शिक्षक और छात्रा ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। मैं ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल से आर्ची हुरा। इस वर्ष हुए 12वीं बोर्ड परीक्षा में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से जिले में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया। इसी वजह से मुझे आज ये सम्मान मिला और ये आगे के लिए मेरे बहुत प्रेरणादायक है। नियुक्ति के संबंध में सम्मान समारोह रखे गए रही से हम सम्मान रखी से बहुत अच्छा कार्यक्रम रही से मंत्री द्वारा सम्मान देगी से सेवा नियुक्ति के बाद और साथ ही महाविद्यालय के कुलपति भी उपस्थित रही से ये बहुत अच्छा लगी। और इसी प्रकार कार्यक्रम आगे और हर साल होते रहे, आगे बढ़ते रहे, ताकि शिक्षक के और सब लोग ओकर मोटिवेट होते रहे। धन्यवाद। नारायण सिंह कश्यप। हर साल की परंपरा अनुसार शिक्षक दिवस का भव्य कार्यक्रम मनाया जाता है। आज सौभाग्य से हेमचंद विश्वविद्यालय के कुलपति साहिबान और स्वामी प्रपत्यानंद जी दोनों एक तो शिक्षाविद हैं और दूसरे ज्ञान के भंडार हैं। दोनों के आतिथ्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आयोजन समिति के आदरणीय आशीष जी को मैं बधाई देता हूँ। लगभग 68 शिक्षकों का सम्मान जो सेवानिवृत्त हुए हैं और 40 से अधिक बच्चों का जिनका मेरिट में काफ़ी पहला दूसरा स्थान है, उनको सम्मान। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां चतरा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा के ट्रांसफर के बाद वार्ड पार्षदों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही नए कार्यपालक पदाधिकारी विनीता कुमारी का स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम नगर परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में वार्ड पार्षद मनोज प्रधान, मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद आबिद, उत्तम राम, मीरा देवी समेत कार्यालय के सभी कर्मी शामिल हुए। वहीं पार्षदों द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा को शॉल और बुके भेंट में दिया गया। साथ ही नई पदाधिकारी विनीता कुमारी को भी सम्मानित किया गया। आगे बारी बारी से सभी ने नए कार्यपालक पदाधिकारी का परिचय कराया। कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा के बारे में लोगों ने अपना गंतव्य रखा। लोगों ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम नगर परिषद में पहली बार किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी अभय झा के कार्यकाल की काफी तारीफ की गई। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मथुरा में आज कल्याणम करोति मथुरा द्वारा संचालित चौधरी अंगूरी देवी दाऊ दयाल नेत्र चिकित्सा केंद्र एवं नेत्र बैंक द्वारा नेत्रदान पखवाड़े के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कल्याण धाम मसानी दिल्ली मार्ग सरस्वती कुंड मथुरा के प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्या अर्पण के साथ डॉक्टर सिद्धार्थ नाकरा, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं कॉर्निया सर्जन डॉक्टर मनिका गोयल, ब्रजेश शर्मा एवं श्रीजी बाबा चिकित्सा संस्थान के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नेत्रदान के महत्व को समझाते हुए वरिष्ठ पुतली रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ नाकरा ने बताया कि नेत्रदान के द्वारा समाज में फैली अंधता को दूर किया जा सकता है। वहीं डॉक्टर मनिका गोयल ने बताया कि वर्तमान में 70 कॉर्निया की जरूरत पड़ने पर
ज़रूरत को पूरा करने के लिए केवल एक कॉर्निया ही उपलब्ध हो पा रही है। अतः समाज में विशेष जागरूकता की आवश्यकता है। श्रीजी बाबा चिकित्सा संस्थान के महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने बताया कि संस्था के सचल वाहन के माध्यम से आसपास के जिलों तथा मथुरा में कुल 46 स्थान पर जाकर नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान जागरूकता का संदेश देने हेतु ऑप्टोमेट्री के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नाटकीय प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर आरपी प्रजापति, अभिराम कुशवाहा, बीके शुक्ला, प्रगति शर्मा, आरके वर्मा आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन मंजरी गुप्ता द्वारा किया गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनिका गोयल है। मैं आई बैंक में कल्याणम करोती आई बैंक में एज कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक आई डोनेशन फोर्टनाइट सेलिब्रेट करते हैं। ये इनिशिएटिव 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने स्टार्ट किया था, ताकि जो लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं उनको फ़ायदा हो सके, जो मैक्सिमम लोग हैं अपनी आइज़ डोनेट कर सकें। हमारा काम है उनको जागरूक करना आई डोनेशन के लिए। जैसे हमारे कंट्री में अगर 60 लाख लोग हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंड हैं, उनमें से सिर्फ 1 लाख पीपल हैं जो आई डोनेट कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द डोनर्स एंड द रेसिपिएंट्स। तो हम पेशेंट्स के कुछ मिथ्स होते हैं कि हम अगर आई डोनेशन करेंगे तो नेक्स्ट बर्थ में हमें नेत्रहीन पैदा होना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पुण्य का काम है। अगर आप करेंगे तो आप मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं। और अगर एक आदमी डोनेट करता है, एक पर्सन डोनेट कर रहा है, तो वो 2 लोगों को रोशनी दे सकता है, क्योंकि एक पर्सन के एक ही कॉर्निया को एक टाइम पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक पर्सन के 2 कॉर्निया से 2 पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। और बाकी जो है और मिथ्स हैं, जैसे कि हमारा चश्मे का नंबर है, हमारी आंख में सर्जरी हो चुकी है। मैं ब्रजेश शर्मा हूँ, कल्याणम करोती जो इंस्टीट्यूट है उसकी निदेशिका हूँ। और हमारे यहाँ नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक ये नेत्रदान पखवाड़ा चलता है। इसमें जो लोग हैं उनको आई डोनेशन का अवगत कराते हैं उसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉर्निया से पीड़ित लोग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, पीड़ित तो 70 हैं और मात्र 1 लोग जो है दान करने वाला है। तो अगर जब तक हम अपने समाज में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे कि आई अगर अपनी मृत्यु के उपरांत आप अगर अपने आँखों का दान कर देंगे कॉर्निया का, तो उससे दूसरे लोग भी समाज में लाभान्वित होंगे और ये इस पृथ्वी को देख सकेंगे, उसकी प्रकृति के वो कर सकेंगे और आप भी अमर हो जाएंगे अपनी आँखों को दान करके। तो यही इस अवेयरनेस सप्ताह हमारे यहाँ चल रहा है और इसी के अंतर्गत ये सब प्रोग्राम यहाँ पे किया गया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। बिहार सरकार बीते दिनों सरकारी स्कूल में की गई संशोधित छुट्टी को निरस्त किए जाने को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बधाई के पात्र हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की लगातार हमले से बिहार सरकार संशोधित छुट्टी रद्द करने के बाध्य हुए हैं। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक उक्त विषय पर प्रेस वार्ता करते रहे व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संशोधित छुट्टी रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद छुट्टी निरस्त कर दी गई है। उक्त बातें जाप के प्रदेश महासचिव सह संसदीय बोर्ड के सदस्य अभिजीत सिंह ने पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कही। आइए आपको सुनवाते हैं विस्तार से। 1 इलेक्शन लाना चाहते हैं, उनसे पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति, एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य नीति, एक राष्ट्र एक आर्थिक नीति, एक राष्ट्र एक रोजगार नीति। हर घर हर मोदी के नारा लगाते हो, हर घर में रोजगार क्यों नहीं देते हो? ये नारा कब लगेगा कि हर घर में रोजगार? इंडिया जो गठबंधन है उसकी यही सोच है, जन अधिकार पार्टी की यही सोच है, हर घर में रोजगार, हर बच्चा पढ़ सके। जहां कलेक्टर साहब का बच्चा पढ़ेगा वहीं गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। जहां कलेक्टर साहब का इलाज होगा या नेता जी का इलाज होगा वहीं हमारे गरीब का भी इलाज होगा। ये नीति लाइए देश में। आप क्या करना चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन से कि एक बार दंगा कराए अब 5 साल के लिए चले गए? अच्छा है हर 2 साल 3 साल पे चुनाव हो रहा है, कम से कम इसी बहाने नेता सड़कों पे तो आते हैं, नेता जनता जनार्दन तो कहते हैं। 5 साल में एक ही बार
पब्लिक जो है वो जनार्दन बनती है, और उसी समय पता चलता है कि नेता सेवक है, नेता नौकर है। नहीं तो अगर एक ही बार में सारा चुनाव हो जाएगा तो बार बार तो आप हमारे दरवाजे पे नहीं आइएगा। सर इस कमेटी में जो है ना अधिकांशतः बीजेपी के हैं। सर कमेटी ऐसा है कि मोदी जी न संविधान को मानते हैं, न भारत को मानते हैं, न इंडिया को मानते हैं। वो केवल और केवल अडानी और अंबानी को मानते हैं। ये जो दो लोग हैं, ये मोदी जी चाहे शाह अमित शाह जी, ये केवल पैसे को मानते हैं। इन्होंने गंगा बेच दिया, इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने भेल बेच दिया, इन्होंने LIC बेच दी। अरे एक समय आएगा कि ये तो कफन पे भी GST लगाने वाला ये प्रधानमंत्री है देश का, जिसने कफन के ऊपर भी GST लगा दिया। ऐसे प्रधानमंत्री, आप राखी आया तो आप कह रहे हो 200 रुपये सिलेंडर कम कर रहा हूं मैं, और इतने दिनों तक जो हमारा खून चूसा वो पैसे कहाँ गए हमारे। तो इसीलिए चुनाव जरूरी है, हर 2 साल 3 साल 4 साल पे। जब चुनाव आएंगे तो आप डीजल के दाम कम करेंगे, गैस का दाम कम करेंगे, महंगाई के ऊपर बात करेंगे, रोजगार के ऊपर बात करेंगे। अन्यथा 5 साल तो आप देख लीजिए, 9 साल के कार्यकाल में 3000 करोड़ से ज़्यादा रुपया उनके पार्टी फंड में है। 70 साल जो 125 साल पुरानी कांग्रेस की पार्टी है, उसके पास कितना पैसा है, और ये 9 साल में इनके पास कितना पैसा है। आप देख लीजिए कि करप्टेड कौन है, करप्शन को कौन जन्म दे रहा है। मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन से ज़्यादा जरूरी है 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी, 1 नेशन 1 इकोनॉमी, 1 नेशन 1 एम्प्लॉयमेंट। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ में स्थित प्रसिद्ध पौराणिक स्थल बाबा जनवारी नाथ धाम में 5 सितंबर से भारतीय कांवरिया सेवा समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा प्रारंभ होने से पहले काफी संख्या में भक्तगण राम दरबार मंदिर से लेकर पूरे कस्बे में कलश यात्रा निकाली और उसके बाद बाबा जनवारी नाथ धाम पहुंचे। बाबा धाम में कथा कमला माता द्वारा कही जाएगी। कलश यात्रा में मुख्य रूप से राजकुमार अग्ररी, नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह, अंगद राम प्रकाश जायसवाल, मनोज अग्ररी, संतोष अग्ररी, श्यामजी कसौधन, मधु अग्ररी, राधा रानी अलंकृता बरनवाल, सीताराम मोदनवाल, शंकरलाल मोदनवाल, सचिन आदि भक्तगण मौजूद थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।